आज हम बात करेंगे बंगाल के चर्चित केस तारकेश्वर केस की, जिसको क्वीन बनाम नवीन चंद्र बनर्जी और क्वीन बनाम माधवगिरी केस भी कहा जाता है। बात है 1873 की, जब एक व्यक्ति नवीन चंद्र बनर्जी ने अपनी पत्नी 16 साल की एलोकेसी की गला काटकर चाकू से हत्या कर दी। बंगाल। नवीन चंद्र बनर्जी एक सरकारी प्रेस में काम करता था कलकत्ता, जिसकी एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से 16 साल की लड़की एलोकेसी से विवाह हुआ। नवीन चंद्र बनर्जी बाहर रहते थे कोलकाता में, तो वो अपनी पत्नी को माँ बाप के पास छोड़ जाते थे। माता जी सौतेली थी, तो वहीं पर काफी सालों तक एलोकेसी, जो 16 वर्षीय युवती थी, उसको कोई संतान नहीं हुई थी। इसके चलते उसकी सास उसे पास के ही प्रसिद्ध तारकेश्वर मंदिर, जिसका मुख्य पुजारी माधवगिरी था, वहां पर ले जाती थी। वो और भी औरतों को जड़ी बूटियों के द्वारा संतान प्राप्ति सुख का दावा करता था, लेकिन बाद में पता चला कि वो व्यक्ति औरतों को एक नशीला पदार्थ पिलाता था और उसके बदले बाद में वो उनके साथ में व्यभिचार गलत काम करता। एलोकेसी जो आती जाती थी मंदिर के दर्शन के लिए, और वो महंत माधवगिरी उसको जड़ी बूटी देता था घोल के, और जब वो पी जाती थी और बेहोश हो जाती थी एलोकेसी, तो फिर वो उसके साथ बलात्कार करता। एक दिन नवीन चंद्र बनर्जी जब घर आए अपने, तब वहां पर जो आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने सब कुछ बताया, क्योंकि कोई चीजें अफवाहें रुकती नहीं। जब उन्हें इस बात का पता चला तो वो अपनी पत्नी को ले जाने लगे साथ में कलकत्ता। लेकिन जब वो महंत माधवगिरी को जब ये बात पता चली, तो उन्होंने अपने लठैत गुंडों को भिजवा करके उन्हें जबरन रोक दिया, गांव से बाहर जाने पर रोक लगा दी। इसमें जो नवीन चंद्र बनर्जी थे, उनकी जो माता जी थी सौतेली, वो महंत के साथ में थी। जी हाँ। बाद में क्या हुआ, जब वो असहाय हो गया नवीन चंद्र बनर्जी, जब अपनी पत्नी को नहीं ले जा पा रहा था गुंडों के आतंक की वजह से, तब उसने आवेश में आकर के और एकदम आत्मग्लानि में आकर के अपनी पत्नी की मछली काटने वाले हथियार से हत्या कर दी। तारकेश्वर मंदिर का मुख्य पुजारी महंत माधवगिरी, जिसने एलोकेसी को एक दिन तालाब में नहाते हुए देखा था, उसके बाद उसकी नीयत बिगड़ गई थी। इस कारण वो उसे गांव से बाहर नहीं जाने देना चाहता। ऊपर से उसे जब पता चला कि एलोकेसी को कोई संतान नहीं है, तो वो उसे बेला फुसला के साल भर तक उसके साथ व्यभिचार करता है। नवीन चंद्र हालांकि अपनी पत्नी एलोकेसी से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब महंत ने उसे बाहर ले जाने से, गांव से बाहर ले जाने से मना किया, तो मई 1873 में उसने आत्मग्लानि में आकर के और अपनी पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा या फिर इन जल्लादों के हवाले करने से बेहतर है कि उसे मैं मुक्ति दे दूं, इसलिए उसने उसकी गला काटकर चाकू से हत्या कर दिया और स्वयं जाके नजदीकी पुलिस थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। ये मामला इसलिए और ज्यादा विवादित और पूरे देश में बंगाल सहित चर्चित हो जाता है कि इस मामले की जब अंग्रेज सरकार सुनवाई कर रही थी, तो अंग्रेज सरकार ने आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, अभी कुछ 13 साल पहले 1860 में लागू किया था और 1873 में एक केस हो गया था। तो जहां भारतीय ज्यूरी, पहले अलग अलग होता था अंग्रेज ज्यूरी और भारतीय ज्यूरी ब्रिटिश शासन के समय, तो भारतीय ज्यूरी थी वो मर्यादा और समाज की दुहाई दे करके नवीन चंद्र बनर्जी को निर्दोष मानती थी और वो उन्हें रिहा कराने की बात करती थी। तो वहीं दूसरी ओर महंत के जो वकील थे वो दलील देते थे कि एलोकेसी अपनी मर्जी से आई थी और जो भी कुछ हुआ था वो सब सहमति और रजामंदी से हुआ था। यहाँ पर सिर्फ कुछ आधुनिक सुधारवादी और अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं, वो महंत की और मंदिर की प्रतिष्ठा धूमिल करना चाहते हैं, इसलिए महंत को अनायास ही वो इस मामले में घसीट रहे। लेकिन अंग्रेज सरकार चाहती थी कि अगर किसी महिला की हत्या हुई है तो उसके हत्यारे को सजा मिलनी चाहिए, और अंग्रेज सरकार ने नवीन चंद्र बनर्जी को काले पानी की सजा दी और महंत को भी 3 साल की सजा दी। बस यहीं पर बंगाली समाज 2 दलों में बंट गया। जब अदालत में बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी, तो अंग्रेज सरकार ने इस अदालत की सुनवाई में होने वाली भीड़ को देखते हुए टिकट लागू कर दी, लेकिन भीड़ टिकट लेके भी आने लगी। इतना ज्यादा चर्चित और विवादित केस हो रहा था। बाद में अंग्रेज सरकार ने फिर से एक आदेश लागू किया कि जो व्यक्ति अंग्रेजी जानता, बोलता और समझता है, सिर्फ उसी को एंट्री होगी। नवीन चंद्र बनर्जी का केस बंगाल के सबसे बड़े और सबसे महंगे वकील व्योमेश चंद्र बनर्जी लड़ रहे। जी हाँ, उन्होंने दलीलें दी कि नवीन चंद्र बनर्जी ने आवेश में आकर के, एक पागलपन की स्थिति में आकर के
और अपनी पत्नी की आत्मसम्मान और लज्जा भंग होने से बचाने के लिए उसको वहीं पर खत्म कर दिया, क्योंकि वो गुंडों के सामने असहाय हो गए थे नवीन चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी की दलील थी कि अदालत उन्हें क्रूर हत्यारा समझने की बजाय एक पीड़ित पति और पीड़ित व्यक्ति समझे तो बेहतर होगा और उसे निर्दोष साबित करे। लेकिन अंग्रेज सरकार ने नवीन चंद्र बनर्जी को उम्र कैद की सजा सुनाई और महंत को भी 3 साल की सजा सुनाई। और महंत जहां रेशमी वस्त्र धारण करता था, सोने की थाली में खाना खाता था, वहां उसे कोलू का बैल बना दिया गया था जेल। आगे चलते हैं। जब यह फैसला आया तब वो समाज 2 धड़ों में बटी गया था। बंगाल की मशहूर आनंद बाजार पत्रिका जो थी वो, और स्थानीय मीडिया और जो अखबार थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से लेख लिखे। यहाँ आनंद पत्रिका ने लिखा कि ब्रिटिश सरकार हिंदू समाज सनातन धर्म की मर्यादा और सतीत्व की रक्षा करने में नाकाम रहा, क्योंकि उन्होंने नवीन चंद्र बनर्जी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसलिए वहीं दूसरी ओर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोगों ने अपने लेख लिखे। उन्होंने कहा कि ये सब एक सामाजिक दलदल के कारण हुआ, जहां एक छोटी उम्र की औरत युवती 16 साल की और बाल विवाह जैसे अंधश्रद्धा जैसे जो है समाज में व्याप्त कुरीतियां, उसकी वजह से एलोकेसी जैसी युवती को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसमें सुधार होने की गुंजाइश और भी है। बाद में तारकेश्वर सत्याग्रह हुआ 1924-25 में। यह सत्याग्रह क्यों हुआ और कैसे हुआ? 1920-1925 काफी सालों बाद अकाली दल सत्याग्रह हुआ था पंजाब में। असल में जो पहले पंजाब के जो गुरुद्वारे थे उन्हें एक उदासी महंत संभालते थे। जैसे कि हिंदुस्तान के भारत के सभी मंदिरों में तो मुख्य पुजारी और महंत थे, वो सब उसका जिम्मा लेते थे, तब किसी कमेटी के अंतर्गत नहीं आते। तो जिस प्रकार अकाली दल ने सत्याग्रह किया और जो उदासी महंत थे, उदासी महंत कौन थे? उदासी महंत सिख ही थे, लेकिन उनका रहन सहन और बोलचाल का भाषा हिंदू पुजारियों की तरह था और वो भगवा वस्त्र पहनते थे और वो कृपाण भी नहीं रखते थे। और जो उदासी महंत थे उनके बारे में एक प्रचलन है कि उन्होंने पंजाब के गुरुद्वारों में अनाचरण व्यभिचार को काफी बढ़ावा दिया, जैसे कि शराब वगैरह वगैरह, और भी अनाचरण व्यभिचार है। उसके चलते अकाली दल ने आंदोलन किया और उन्हें वहां से हटा दिया। उसी की तर्ज पर तारकेश्वर सत्याग्रह हुआ और कमेटियां बनाई गई और मंदिरों को अपने अपने कब्जे में लिया गया, जिसकी स्वतंत्र तरीके से जांच हो सकी। जब वो महंत माधवगिरी को सजा हुई, उसके बाद दूसरा महंत आया सतीशगिरी, वो उससे भी ज्यादा क्रूर था। उसके बाद वहां पर तारकेश्वर सत्याग्रह हुआ। उसके बाद कमेटी ने अपने अंदर में ये सारी चीजें ले ली। तो ये था तारकेश्वर केस, जो काफी विवादित था और काफी चर्चित रहा पूरे देश में। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल रात के रिपोर्टर को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।